Morning students, how are you? I hope you all are good and fine at your places. I am Hemrita Vasist, your geography teacher. Today in this video, we will start with the next topic of chapter 4, that name is climate. In the last video, we will discuss the El Nino, and now we start with the La Nina. La Nina, after El Nino, weather condition return to normal. However, sometimes trade winds become so strong that they cause abnormal accumulation of cold water in the central and eastern Pacific region. एबनॉर्मल होता है बेटा जो थोड़ा सा सामान्य, ठीक है, नॉर्मल से भी एबनॉर्मल, दैट मीन्स असामान्य, ठीक है, नॉट सामान्य, असामान्य. सो कभी कभार जब एल नीनो जाती है तो एल नीनो के बाद जो मानसून है वो नॉर्मल हो जाता है. बट कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ से जो करंट्स होती हैं वो चलना शुरू कर देती हैं, ठीक है. सनमार्गी करंट जो होती हैं वो चलना शुरू कर देती हैं. जो कहाँ से कहाँ तक चलती हैं, ये चलती हैं मिडल और ईस्टर्ली पैसिफिक एरिया से कोल्डन जो रीजन है वहाँ पर चलती हैं, और इन्हीं को कहा जाता है ला नीना, विच इन इफेक्ट इज़ द कंप्लीट अपोजिशन ऑफ एल नीनो. और ये बिल्कुल ना अपोजिट है, एल नीनो के बिल्कुल अपोजिट होती है ला नीना. और जब ये चलती हैं तो ला नीना से बेटा जो साइक्लोन्स होते हैं, साइक्लोन वो बनते हैं. ला नीना आल्सो मार्क एन एक्टिव हरिकेन सीजन, ठीक है. हरिकेन दैट में चक्रवात इनको कहा जाता है. अमेरिका की तरफ से चलती हैं तो अमेरिका में साइक्लोन्स को हरिकेन बोला जाता है. बट इन इंडिया द प्रेजेंस ऑफ ला नीना पोर्टेंट्स एक्सेप्शनली गुड न्यूज़. इट इज़ द हार्बिवर ऑफ हैवी मानसून शॉवर इन इंडिया. लेकिन इंडिया के लिए बेटा ये एक अच्छी गुड न्यूज़ लेके आती हैं. जब भी एल नीनो के बाद ला नीना आती हैं तो एक अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आती हैं, क्योंकि जब ये आती हैं तो इसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है. जबकि ला नीना चलती है तो ला नीना की वजह से क्या होता है, सूखा आता है. बट जब एल नीनो की वजह से सूखा आता है. जब ला नीना चलती हैं, ला नीना एल नीनो की ही छोटी बहन कहा जाता है. द यंगर सिस्टर ऑफ एल नीनो इज़ ला नीना. तो जब ये चलती हैं तो इसकी वजह से काफ़ी अच्छी मानसून रेनफॉल यहाँ पर देखने को मिलती है. एंड आफ्टर दैट साउदर्न ओसिलेशन, उसके बाद है साउदर्न ओसिलेशन. ओसिलेशन मतलब दोलन. ये क्या होता है बेटा, इट साउदर्न ओसिलेशन इज द नेम ascribed to the crescent phenomenon of sea. Some pattern of meteorology change observed between the Pacific and the Indian Ocean. It has been noticed that whenever the surface level pressure is high over the Indian Ocean, there is low pressure over the Pacific Ocean and vice versa. अब क्या होता है बेटा, ये एक रीज़न होता है साउथर्न ओसिलेशन, जो पैसिफिक ओशन और जो इंडियन ओशन है उसके मिडल में जो भी मॉनसून से रिलेटेड जो भी इसमें चेंज आते हैं उसको शो करता है साउथर्न ओसिलेशन. और नॉर्मली इसमें दिखाया जाता है कि जब कभी भी इंडियन जो ओशियन है उसमें जब सी लेवल है उस पर एक हाई प्रेशर बनता है. इंडियन ओशन में जब एयर प्रेशर बनता है तब पैसिफिक ओशन में लो प्रेशर होता है, क्योंकि तब पैसिफिक ओशन का जो टेम्परेचर वो हाई हो जाता है. और इसके अपोजिट, मतलब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं. जब इंडियन ओशन में जब प्रेशर कम होता है तब पैसिफिक ओशन में प्रेशर बढ़ जाता है. बट जब विंटर सीजन आता है तो विंटर सीजन में जो पैसिफिक ओशन पे जो प्रेशर है बेटा वो अधिक होता है. याद रखना कि एक दूसरे के अपोजिट है. और विंटर सीजन में पैसिफिक ओशन पर जो प्रेशर है, एयर प्रेशर, वो ज़्यादा होता है. दैट मीन कि उस टाइम पर इंडियन ओशन में जो प्रेशर होगा वो कैसा होगा, कम होगा. तो क्या होगा इसकी वजह से जो साउदर्न वेस्टर्न मानसून है ना बेटा, साउदर्न वेस्टर्न मानसून जो विंड्स होती हैं वो और भी ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं, और जिसकी वजह से इसके अपोजिट जो डायरेक्शन है, साउदर्न वेस्टर्न के जो अपोजिट जो डायरेक्शन है वहाँ पर जो मानसून होती है वो वीक हो जाती है. ओके, यहाँ आप देख सकते हो व्हेन द विंटर प्रेशर इज हाई ओवर द पैसिफिक ओशन एंड लो ओवर द इंडियन ओशन, द साउथ वेस्ट मानसून इन इंडिया टेंड टू बी स्ट्रॉन्गर इन द रिजर्व केस. द मानसून्स आर मोस्ट लाइकली टू बी वीकर. तो उसके अपोजिट क्या हो जाती है, वो कमज़ोर हो जाती हैं. डिफरेंट index have been used to measure the intensity of the southern oscillation, but the most frequently used to the southern oscillation index SOI. अब देखो क्या होता है कि SOI साउथर्न ओसिलेशन जो इंडेक्स होता है बेटा, ये एक सूचकांक होता है जिसमें जो ओसिलेशन है उसको मेज़र किया जाता है. उसमें जो भी चेंजेस आते हैं, जब ये साउथर्न ओसिलेशन में जो भी मानसून में चेंज आता है तो उसको मेज़र किया जाता है. उसको कहा जाता है SOI साउथर्न ओसिलेशन इंडेक्स. और ये पैसिफिक जो ओशन है, पैसिफिक ओशन में जो फ्रेंच पॉलिनेशियन थे उन्होंने 17 डिग्री टू 45 मिनट साउथर्न एंड 140 डिग्री टू वेस्टर्न तथा इंडियन जो ओशियन है वहाँ पर इसको बेटा
और इंडियन जो ओशन है उसमें रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंट करने वाली जो नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलियन पोर्ट डार्विन है, ठीक है, उसमें जो प्रेशर में जो डिफरेंस होता है उससे इनको मेज़र किया जाता है। और SOI है जो साउथर्न ऑसिलेशन इंडेक्स है, उसमें जो चेंज आते हैं बेटा, कई बार पॉजिटिव भी होते हैं और कई बार नेगेटिव होते हैं। दैट मीन्स कि जो तहाती जो प्लेस है वहाँ पे जो प्रेशर होता है, तो उसमें पोर्ट डार्विन के जो प्रेशर है उसको कम करने से इसके जो रिजल्ट है वो मिलते हैं। और उससे इंडिया में जो मानसून है वो ख़राब है या फिर अच्छा है, इसकी हमें पता चल जाता है, ठीक है। इंडिया में जो मानसून चेंज होता है उसका ये इंडेक्स प्रेजेंट कर देता है। तो ये है साउथर्न ऑसिलेशन, इसका जो इंडेक्स जिसमें मेज़र किया जाता है कि पैसिफिक ओशन में जो प्रेशर है वो कितना है और इंडियन ओशन में प्रेशर कितना है, और उसके अकॉर्डिंग जो चेंज होगा इंडिया में जो मानसून चेंज होता है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। सो एंड द नेक्स्ट फोरकास्टिंग मानसून, कि भाई फोरकास्टिंग मतलब मानसून का हमें पहले से ही कैसे पता चल जाता है कि जो मानसून है वो कैसी रहेगी। आफ्टर द सेवरेज ड्रॉट ऑफ 1987 अ मॉडल हैज़ बीन डेवलप्ड टू फोरकास्ट मानसून रेनफॉल बाय यूटिलाइजिंग 16 इंडिकेटर्स। इंडियन मेट्रोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट IMD is short form of Indian Monsoon Meteorological Department is using these indicators for forecasting the behavior of the monsoon. Some of the indicators are global while others are regional. Their indicators are divided into 4 broad categories: temperature, pressure, wind, पैटर्न एंड स्नो कवर। अब देखो किस प्रकार से हमें पता चलता है जो वेदर फोरकास्टिंग मानसून फोरकास्टिंग है। 1987 में बेटा बहुत भयंकर एक ड्राफ्ट आया था, 16 इंडेक्स पर ये डिपेंड था। इसके लिए 16 इंडेक्स जो मॉडल था वो रेडी किया गया, जिससे कि जो मानसून था उसके फोरकास्टिंग में हेल्प मिल जाए। और इंडियन जो मानसून डिपार्टमेंट है वो इस मॉडल को समझने की मतलब कोशिश कर रहा है, तब प्रेजेंट किया गया था। अभी इसको अंडरस्टैंड किया जा रहा है। और कुछ जो इंडेक्स होते हैं वो लैंड होते हैं, जबकि कुछ अन्य जो सूचक होते हैं वो क्षेत्रीय होते हैं, रीजनल होते हैं। और इनको मेन 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया: टेम्परेचर, प्रेशर, और जो विंड है उसका पैटर्न, और वहाँ पर जो स्नो कवर है वो कैसा है। उसमें जैसे ही चेंज आता है तो उससे हमारे जो ये मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं उनको पता चल जाता है कि अब की बार जो मानसून है वो कैसा रहेगा, जिसकी वजह से पहले से भविष्यवाणी कर देते हैं कि अभी बारिश आने वाली है, दिस वीक इतने दिनों तक बारिश रहेगी। तो वो सब इन प्रोसेस के थ्रू होता है, ये उनके इंडेक्स होते हैं। सो in this topic, we study about the southern oscillation, forecasting, and La Nina is the younger sister of El Nino. Now we study about the rhythm of season, कि जो ऋतु परिवर्तन कैसे होता है, कैसे एक रिदम होती है सीजन की, कैसे गर्मी, सर्दी, फिर बारिश, फिर वो रिट्रीटिंग मानसून, ये कैसे चलती हैं। सो in this topic we study about the 4 main season. First is the cold weather season, the hot weather season, the southwestern monsoon and retreating monsoon. So let we started with the cold weather season. इनको बेटा हम इसके जो एलिमेंट्स हैं उनके थ्रू पढ़ेंगे। टेम्परेचर, कोल्ड वेदर सीजन में जो टेम्परेचर है वो कैसा होता है। नॉर्मली द विंटर सीजन बिगिन इन मिड नवंबर एंड एंड्स ऑफ मार्च। वी बेटरली नो कि जो नवंबर का टाइम पीरियड होता है 15 नवंबर से हल्की हल्की जो ठंड होती है वो मतलब होना शुरू हो जाती है और ये मार्च तक रहता है। द टेम्परेचर रिमेन्स January is the coldest month. The temperature remains sufficiently low, particularly in North India. The mean daily temperature remains below 21 degree in northern India, and the night temperature falls well below freezing point at several places. Often there are intervals of unusually cold weather known as the cold waves. हमने देखा बेटा कि दिन के टाइम पर जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा हाई होता है, जबकि रात के टाइम पर जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा लो हो जाता है, जिसकी वजह से कई बार वहाँ पर जो स्नोफॉलिंग है वो भी होना शुरू हो जाती है, या फिर टेम्परेचर बहुत ही जो कड़ाके की जो जमा देने वाली जो ठंड होती है वो पड़ती है। और मोस्टली जो रीजन्स होते हैं वहाँ पर अगर हम बात करें दिन के टेम्परेचर की, तो वहाँ तो 21 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है इन विंटर सीजन, और कई बार उससे नीचे भी हो जाता है, रात के टाइम पर और भी डाउन हो जाता है। और यहाँ पर ये कब होता है, यहाँ पर बेटा कोल्ड विंड्स चलती हैं, ठीक है, कोल्ड वेव्स चलती हैं, और जिसकी वजह से ठंड होती है। इन्हीं जो इस ठंड वाले रीजन में चलने वाली जो ठंडी हवाएं होती हैं, दिस इज़ कॉल्ड द कोल्ड वेव्स। और उसके बाद क्या होता है, इसी टाइम पर ये बिल्कुल क्लियरली है कि जो हमारा पेनिनसुलर रीजन है इंडिया का, पेनिनसुलर रीजन में इंडिया के में किसी भी सीज़न को डिफाइन नहीं किया जा सकता, शीत ऋतु होती ही नहीं है वहाँ पर, ऐसा मतलब पहले ही हमने देखा, क्योंकि उसके 3 साइडेड क्या है, वाटर बॉडीज़ हैं, जिसकी वजह से जो सीजनल जो चेंज होते हैं वो वहाँ पे ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं। वहाँ इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती है कंपैरिजन टू नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया।
और इसी टाइम पर बेटा जो नॉर्थन पार्ट इंडिया का उसके मिडल में जो टेम्परेचर वो 22 डिग्री सेल्सियस से अबोव ही रहता है, और जो दूर वाले रीजन्स हैं वहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस रहता है साउदर्न पार्ट में, जब वहाँ पे नॉर्दर्न पार्ट में ठंड होती है। और अगर हम बात करें तिरुवनंतपुरम की जनवरी के टाइम पीरियड में, जब नॉर्थन इंडिया पूरी ठंड कड़ाके की ठंड से कपाता रहता है, तो वहाँ पे टेम्परेचर 31 डिग्री हाई रहता है। There is, however, no applicable seasonal change in the distribution pattern of temperature in coastal areas. The winter season temperature condition for the month of January are shown in figure 4.5. यहाँ पर आप देखोगे आगे कि किस तरीके से जो टेम्परेचर उसमें चेंज आता है। आपकी बुक में जो मैप दिया गया है भाई, यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से जो पैटर्न है वो चेंज होता है। हम बात कर सकते हैं कि जो कोस्टल रीजन्स होते हैं वहाँ पर जो सीजनल चेंज होते हैं वो ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन एंड विंड्स। Because of low temperature, pressure is sufficiently high in the northern western part of India. Here the pressure varies from 1018 to 1020 millibars. In contrast to this, there is low pressure area in the southern India. The Arabian Sea and Bay of Bengal isobar of 110 millibar is found in northwest where the isobars is 1013 millibar passes through the southernmost tip of India. Consequently, the wind blow from the high pressure area of the northwest India to the low pressure area of the southern India. अब देखो जो एयर प्रेशर है और बेटा जो विंड्स होती हैं, अब ये आइसोबार्स लाइंस होती हैं जहाँ पर सेम जो टेम्परेचर होता है, जो सेम प्रेशर रहता है, उनको मिलाने वाली जो लाइंस होती हैं। इसमें क्या दिखाया जाता है कि इंडिया का जो नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से एयर प्रेशर हाई होगा, है ना, क्योंकि टेम्परेचर और एयर प्रेशर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है वहाँ पे एयर प्रेशर कम होता है, तो वहाँ पे नॉर्मली जो एयर प्रेशर है वो 1000 to 18 से 1020 मिलीबार तक रहता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो टेम्परेचर बेटा वो 1018 और 120 मिलीबार रहता है, जो वायु का प्रेशर है वो बना रहता है। जबकि जो साउथर्न पार्ट है भारत के, वहाँ पर जो एयर प्रेशर बहुत कम पाया जाता है, क्योंकि अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के साथ वाला जो रीजन है वहाँ पर एयर प्रेशर बहुत कम मिलता है। यहाँ पर 1090 मिलीबार जो आइसो लाइन्स है वहाँ रेखा है उसके नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट में 1013। और अगर ऐसे ही हम बात करें आगे जो हमारा नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पर हाई प्रेशर वाला जो एरिया होता है वो साउथर्न ईस्टर्न वाले लो प्रेशर वाले एरिया की ओर उधर जो हवाएं हैं वो चलना शुरू कर देती है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर वाला जो रीजन है उसकी तरफ जो एयर्स हैं वो चलना शुरू कर देती हैं। और इसकी वजह से क्या होता है बेटा, आगे हम देखेंगे कि जो वेस्टर्ली जो डिस्टर्बेंस है उसकी वजह से क्या होता है, इन विंड्स की जो डायरेक्शन है वो पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार और नॉर्थन वेस्टर्न पार्ट, बंगाल में जो नॉर्दर्न पार्ट है और बे ऑफ बंगाल है उधर से, और अरेबियन सी में नॉर्थन ईस्टर्न से, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर था, उत्तर प्रदेश के जो वेस्टर्न भाग है वहाँ पर बेटा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण एयर जो प्रेशर है और जो विंड्स की जो डायरेक्शन है उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंज आ जाते हैं। और जो ये चेंज आते हैं इन डिस्टर्बेंसेस से, इससे जो वेस्टर्न एशिया है, वेस्टर्न एशिया का जो वेस्टर्न पार्ट है और जो मेडिटेरियन जो सी है उसके पास वाले जो पार्ट्स होते हैं वहाँ पर भी ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, पश्चिमी जो विक्षोभ है बेटा वो बनना शुरू हो जाते हैं। ईरान और पाकिस्तान को फिर क्रॉस करने के बाद इंडिया में जो नॉर्थन वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पर ये एंट्री कर जाते हैं। और इन्हीं डिस्टर्बेंस की वजह से इन जो जेट फ्लो है, जेट सरफेस है, वो काफ़ी ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट अपना रोल प्ले करता है। वो कैसे भाई कि जब ठंड की शुरू होता है तो ठंड में 4-5 मतलब महीनों तक वेस्टर्न जो डिस्टर्बेंस है वो इंडिया में आते हैं, जिसकी वजह से दिसंबर से फरवरी तक यहाँ पर खूब बहुत ज़्यादा ठंड होती है, मतलब काफ़ी ठंडे मंथ माने जाते हैं दिसंबर, जनवरी और फरवरी, यहाँ पर फिर जम के ठंड पड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट है वो है रेनफॉल। द रिट्रीटिंग विंटर मानसून ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी एंड डू नॉट केस मच रेनफॉल. These winds picks up Bengal and case winter rainfall in the Tamil Nadu and
southern Andhra Pradesh, southeast Karnataka, and southwest is Kerala. The western disturbance also case little rainfall in northwest India. The amount of rainfall gradually decrease from the north and northwest to east. The average rainfall during 3 months from December to February is about 60 centimeter in the Himalayan region, 12 centimeter in Punjab. So देखो अब इसमें दिखाया गया है कि जो रेनफॉल होती है बेटा वो कैसी होती है विंटर सीजन में, ठीक है। विंटर सीजन में रेनफॉल का क्या टाइम पीरियड रहता है। तो विंटर सीजन में जो मानसून विंड्स है वो कैसे चलते हैं। सबसे फर्स्ट तो ये आपको समझना होगा कि विंटर सीजन में जो मानसून विंड्स है बेटा वो लैंडेड रीजन से सी की तरफ चलती हैं, और लैंड से सी की तरफ जाने की वजह से वो बारिश नहीं करती हैं, क्योंकि जो भूमि होती है उसमें इतना मॉइस्चर नहीं होता है कि जो हवाएं वो उससे मॉइस्चर ले ले और फिर वो बारिश करते हुए चले। नहीं, वो कैसे होती हैं, ड्राई एयर्स होती हैं, जिसकी वजह से वो बारिश नहीं करती हैं। और जब ये विंड्स वेस्ट बंगाल को क्रॉस कर जाते हैं और उसके बाद वेस्ट बे ऑफ बंगाल की जो खाड़ी है वहाँ से मॉइस्चर लेती हैं, और फिर तमिलनाडु हमने देखा था रिट्रीटिंग मानसून में कि बे ऑफ बंगाल से वो लौट के जाती हैं, फिर तमिलनाडु, साउथर्न आंध्र प्रदेश, इन सभी जहाँ जहाँ से वो इन लैंडेड रीजन से जाती हैं तो वहाँ पे बारिश करती हैं विंटर सीजन में, ठीक है। और फिर नॉर्थन जो वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, वहाँ पर बारिश होती है, हल्की फुल्की बारिश होती है। वो किसकी वजह से होती है, वो होती है बेटा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से, ठीक है। वो इन्हीं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होती हैं, जो भूमध्य रेखा और जो वेस्टर्न एशिया है वहाँ पर जब ये बन रहे होते हैं तो उनके इफेक्ट की वजह से बारिश होती है। जैसे कि अभी लगातार जो बारिश हुई है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ही बारिश हुई है, ठीक है। अगर हम बात करें इसी विंटर सीजन में तो लगभग 60 सेंटीमीटर जो रेनफॉल होती है वो हिमालयन की जो रेंजेज है वहाँ पर, पंजाब में 12 सेंटीमीटर, दिल्ली में 5.3 सेंटीमीटर, 1.8 सेंटीमीटर इन बिहार, वेस्ट बंगाल में 2.5 सेंटीमीटर, तो ऐसे बारिश करती है। और ये जो हमारी रबी की जो क्रॉप्स हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती हैं, जिसमें रबी की जो क्रॉप्स है मेनली जो गेहूँ है उसके लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती हैं। अगर हम आगे बात करें, द अरुणाचल प्रदेश एंड असम मे गेट मच एज 50 सेंटीमीटर रेनफॉल ड्यूरिंग दीज मंथ्स। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विंटर रेनफॉल इन इंडिया इज शोन इन। और भारत का जो इस नॉर्थन ईस्टर्न पार्ट है बेटा वहाँ पर विंटर सीजन में थोड़ी बारिश होती है। अरुणाचल असम में ये 25 to 50 सेंटीमीटर होती है। तो इस तरीके से जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होती है उनकी वजह से विंटर सीजन में इंडिया में बारिश होती है। जहाँ का हमने जो टेबल है वो देखी कि कहाँ पर कितने सेंटीमीटर जो बारिश है वो होती है इन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। सो नाउ हियर द कंप्लीट ऑफ द विंटर सीजन एंड द नेक्स्ट इज द हॉट वेदर सीजन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज द हॉट वेदर सीजन। सो आज की इस वीडियो में हम यहीं तक करते हैं बेटा। रीड बी केयरफुली। इफ़ यू नॉट अंडरस्टैंड एनी टॉपिक देन यू आल्सो टॉक टू मी इन द ऑनलाइन क्लास। बाय, टेक केयर, स्टे होम, बी सेफ।